सत साहिब देहो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला और 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी परमात्मा की दया हुई, जो आज जजमेंट फाइल आप जगत और भगत के बीच में है। भगत भाइयों, और इस पुस्तक की इतनी डिमांड हो गई है, लाखों भक्तों ने, जगत और भक्तों ने पढ़ी है और पढ़ भी रहे हैं। तो भगत भाइयों, संपूर्ण सच्चाई जाननी है। 5 में 1 बच्चे कहते किसने की, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ किन लोगों ने बरवाला कांड करवाया। 5 महिला और 1 बच्चे की दर्दनाक हत्या करने वाले कौन है। निर्दोष होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा कराने वाले कौन है। ये सभी भगत भाइयों जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। ये संत रामपाल जी महाराज अगर निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है भगत भाइयों, और किन गुंडों ने 5 में 1 बच्चे की हत्या की, और किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। भगत भाइयों, 5 में 1 बच्चे की दर्दनाक हत्या करने वाला और कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र ठग, जो आजीवन जेल से बाहर है, जो अभी तक जेल से बाहर है। यकीन मानो, धीमे से बोला गया सत्य भी झूठों का कान फाड़ देती है। जैसे कि इस पुस्तक को पढ़कर मैनेजमेंट से आप सवाल करो भगत भाइयों, तब सत्य का आपको पता चलेगा। संपूर्ण सच्चाई के लिए भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। किसी की बातों पर मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। जैसे कि मैनेजमेंट, RSS, पवन ठग, संजय ठग, ये तीनों ठग अपने आप को पाक साफ कहते हैं और आज तीनों की गद्दारी की वजह से गुरुजी आजीवन कारावास सजा काट रहे हैं। सभी भगत भाइयों से विनती है कि एक बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक अवश्य पढ़े। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे RSS गुंडों ने 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को कौन सी लीला की, एक तो लीला बताए भगत भाइयों। अच्छा बेवकूफ़, ये RTS गुंडों का अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हैं भक्तों को। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों अगर इनसे जेल की बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम गुरु जी को क्या मानते हो, और खुद बहुत दिवस मनाकर गुरु जी को एक इंसान साबित कर रहे हैं भगत भाइयों। अगर इन RTS गुंडों से कहते हैं ना, तो ये एक ही बात कहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को क्या समझते हो। और अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, क्योंकि इन RTS गुंडों के जेब में रखते हैं संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज अगर ये गुंडे चाहे तो ही बोल सकते हैं, वरना ये नहीं बोलते भगत भाइयों। अगर ये बटन चलाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज बोलेंगे, अगर बटन नहीं चलाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज नहीं बोलेंगे। तो रामपाल जी को तो भगत भाइयों इन गुंडों ने जेल कर रखा है, और ये गुंडे यही बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है ही नहीं। ये जानबूझ साची तजा करे झूठाऊ ने, ताकि शक्ति है प्रभु सपने में ना दे। ये RTS, संजय और पवन ठग, ये तीनों भगत भाइयों एक ही है, दो नहीं है, ये एक ही है। तीनों गुंडे ने मिलकर के अपने इन गुंडों ने मसा पूरी कर ली, संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट के बयान, संत रामपाल जी ने कहा था मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते संत। तो भगत भाइयों, किसने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाया। संत रामपाल जी महाराज को किसका डर था छुपा रहे, कौन थे वो। तो संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे। भगत भाइयों, आप 429 और 430 की कोर्ट का जजमेंट पढ़ो भगत भाइयों, और आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज को खिलाफ किसने बयान दिए। इन्हीं के बेटा ने मनोज, वीरेंद्र, अमित, महेंद्र, राम कुमार, राजेंद्र, राम कुमार ढाका, बलजीत, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी आदि गुंडों ने मिलकर के संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों। 5 में 1 बच्चे की हत्या करके, और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया, और
देशद्रोह का मुकदमा चल रहा भगत भाई, जिसमें फांसी का प्रावधान है। अगर समय रहते भगत भाई आप नहीं जागे तो संत रामपाल जी महाराज को ये लोग फांसी करवाए भी देंगे। क्यों कि बसंत सैनी ने तो बोल दिया है कि मेरे सामने गुरुजी ने बोला है कि महेंद्र अब तुम नाम देना शुरू कर दे। ऑडियो तो इनकी बनाई भी है भगत भाइयों, और ये बसंत सैनी भी अभी जीमता जागता बैठा है। और एक ऑडियो और आ जाएगी संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आप ऑडियो और वीडियो विश्वास करते हो कि जेल से ऑडियो आ रही है, जेल से वीडियो आ रही है। तो एक ऑडियो और आ जाएगी कि आज से मैं मतलब कमान उसको दे रहा हूँ, मंजू को दे रहा हूँ, क्योंकि महेंद्र को नहीं देंगे क्योंकि तो भगोड़ा है। बोल देगा मंजू आज से नामदान देना शुरू कर देगी और आप ऑडियो विश्वास करोगे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से सतलोक जाएंगे, उसके बाद में भगत भाइयों नहीं तो सतलोक के अंदर आपका टेलीफोन जाएगा, ना महेंद्र जाएगा ना अमित जाएगा, कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता भगत भाइयों। अगर आज भी आप सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते हो तो भगत भाइयों बाद में क्या करोगे। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम जाने बाद में, जेल धाम से बोलते हैं सतलोक जाएंगे। क्यों कि इन गुंडों का भगत भाइयों काम चल रहा है, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 अंश का पैसा दे रहे हैं, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं भगत भाइयों, और नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत ही नहीं है। समय रहते जागो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ो। इसमें संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए, इनके बेटा बेटी, इनके रिश्तेदार नाते सब इन गुंडों ने बयान दे के और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास से सजा करवा दी और 428 देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। समय रहते नहीं जागे भगत भाइयों तो ये लोग फांसी भी करवा देंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते भगत भाइयों। 11 साल के अंदर आज तक एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि आसाराम और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है। ये भगत भाइयों पैरोल लेने नहीं देते भगत भाइयों। इंदिरा माई का अंतिम संस्कार के अंदर भी एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, क्योंकि इन लोगों ने सुबह 8 बजे से पहले ही 12 बजे तक तो कोर्ट का फैसला आना था। इन गुंडों ने 8 बजे दाह संस्कार करके और सीटी बनाकर कोर्ट में दे दी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने आने से इनकार कर दिया भगत भाइयों। समय रहते जागो भगत भाइयों। और 5 बजे 1 बच्चे कहते किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और किसने कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद साहेब।